तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे मैक्स अपनी शॉट टेक्निक का लेवल अप करने के लिए वह मॉन्स्टर वाले इलाकों में जाता है और बैरियर क्रॉस करके वह वहां जाकर उनके पार्ट्स को काट कर लाता है, जिसके कारण मैक्स उस एरिया पर लगे हुए बैरियर पर काम करने वाले लोगों के बीच फेमस हो जाता है। मैक्स जिसने देखते ही देखते बहुत ही कम टाइम में कई सारे मॉन्स्टर को मार दिया था, पर वह अभी भी अपने लेवल को पुश नहीं कर पाया। एक दिन म्यूटेंट रैट्स की एक बहुत बड़ी सेना सिटी पर अटैक करती है, जहां पर एक बड़ा वॉरियर उनसे फाइट करके सिटी को बचाता है, पर इस फाइट में वह भी मारा जाता है, जिसे देखकर मैक्स काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर वो अपनी ट्रेनिंग और फोकस करता है। वहीं शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करने के दौरान वह सेकंड लेवल को भी अचीव कर लेता है। फिर हम देखते हैं आगे का सीन में दिखाया जाता है, जहां पर वो जो वॉर गॉड लेवल का वॉरियर था मारा गया था, उसके फ्यूनरल में कई सारे लोग आए थे। इस फ्यूनरल का प्रसारण टीवी में लाइव कराया जा रहा था। वहीं मैक्स जो अपने पूरी टीम और कैप्टन के साथ फ्यूनरल में आया हुआ था। अब मैक्स यहाँ पर ईवा को देखता है, जो कि अपने ग्रैंड पा और भाई के साथ आई हुई थी। वहीं फ्यूनरल हॉल में जो मैक्स का भाई था, ईवा का भाई, उसे उसका दोस्त मिल जाता है। वो भी यहाँ पर अपना असाइनमेंट छोड़कर इस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आया हुआ था। वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, एवा का भाई, और कह रहा था कि ये जो वॉरियर जो मारा गया वॉर गॉड लेवल का, वो काफी महान था और बहादुर। फिर वो मैक्स की तरफ इशारा करता है और अपने दोस्त को ताने बताता है, इस लड़की को तुम देख रहे हो ना, ये लड़का भी उस समय उस वॉरियर के साथ था, पर ये डरपोक था जो डरकर वहां से भाग गया, और ये लड़का हमेशा ही मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ होता है। पर जो उसका भाई का दोस्त था वो उसे बोलता है कि नहीं, आपको लगता है कुछ गलत फहमी हुई होगी, उसने मैक्स के बारे में अच्छा ही सुना। उसने पिछले ही हफ्ते एरिया 20201 यानी मॉन्स्टर वाली जगह पर 10,000 मॉन्स्टर को मार डाला, और यही कारण था कि उसके कारनामे को देखकर उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, और उस इवेरियर पर काम करने वाले लोग भी अब उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे, जिसे देखकर वरन उसका ब्रदर तो हैरान थे। हम देखते हैं उसी अंकल और टाइगर टीम के कैप्टन को, जो कि फ्यूनरल पर आए हुए थे। वो यहाँ पर उस हुआन के अंकल को बताता है कि दरअसल मैड अंकल को बताते हुए कैप्टन उसे बताता है कि उसने टाइगर टीम को खत्म करने का प्लान बना लिया है और बड़ी टीम से हाथ मिला, जहाँ पर ये लोग लाइटिंग टीम और फायर टीम जो कि एक मिशन में जाएंगे, तब ये लोग मौका पाकर उन्हें आपस में लड़वा देंगे, जिससे इन्हें फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी और फायर टीम हैमर टीम को मार देगी। अभी इसे पर वह अंकल क्रीपी स्माइल पास कर। हम देखते हैं यहाँ पर एक फेमस फैमिली के दो बॉडीगार्ड आते हैं, लाइटिंग टीम के मेंबर्स होते हैं। मैक्स उन दोनों को देखकर जो अपने कैप्टन था उससे उस फेमस फैमिली वोइनास फैमिली की इन्फॉर्मेशन लेता है। कैप्टन उसे बताता है कि वोइनास फैमिली कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है, टॉप 10 में इनका नाम आता है, और वोलिनास फैमिली के जो भी बॉडीगार्ड्स हैं वह जनरल लेवल के हैं। अब वो फैमिली के बॉडीगार्ड्स टाइगर टीम के हेड से मिलने के लिए आते हैं। इनमें से जो एक ओल्ड मैन होता है वह टाइगर टीम के कैप्टन के पास जाता है, उससे हाथ मिलाता है, उससे कहता है कि इस बार मेरी और टाइगर टीम यानी हमारी और तुम्हारी टीम एक साथ मिशन में जाने वाली है, पर इस बार तुम मिशन में तुम्हारी टीम कोई भी गड़बड़ ना करे। हमारी टीम में हमारे यंग मास्टर भी है जिनकी हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, यही कारण है कि। उसकी बात सुनकर टाइगर टीम का कैप्टन कहता है ठीक है, वह इस बात का ख्याल रखेगा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं और मेरे टीममेट्स इस मिशन के दौरान कोई भी गलती ना करें। तभी यहाँ पर वही वॉरियर आता है जिसने हमें स्टार्टिंग में देखा था, जिसने उस गोल्डन वर्ड से ईवा और मैक्स को बचाया हुआ। उस वॉरियर को देखकर पूरी की पूरी मिलिट्री उसे नमस्ते कहती है, मतलब सम्मान अब व्यक्त करती है। वहीं लीडर मैक्स को बताता है कि उसने सुना है कि इस वॉरियर का लेवल वॉर गॉड लेवल के वॉरियर से भी आगे है और ये वर्ल्ड का सबसे टॉप वॉरियर है। उसकी बात सुनकर मैक्स हैरान हो चुका था। फिर ये लोग एक एक करके उस वॉर गॉड लेवल के आखिरी तलवार को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं, जाकर उसके सामने फूल अर्पित कर। फिर हम देखते हैं हैमर टीम को, जो कि विज्ञान हॉल में इकट्ठा हुई थी। ये लोग यहाँ पर उसी वॉर गॉड लेवल के वॉरियर के बारे में बातें कर रहे थे। तब जेंग्यू अपने कैप्टन से कहते हैं कि क्या आपको इस बात की हैरानी नहीं हुई कि उस लाइटिंग टीम यानी होलिनॉस फैमिली के जो बॉडीगार्ड थे वह टाइगर टीम से आकर मिले थे। जिस पर कैप्टन कहता है कि हाँ, इस बात का तो मुझे भी शक है कि आखिर वह लाइटिंग टीम के मेंबर्स उस टाइगर टीम से क्यों मिली। वो फैमिली काफी बड़ी है उस फैमिली में बहुत सारे वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर हैं। अब कैप्टन की बात सुनकर मैं उससे पूछता है कि ऐसा क्या कारण है कि उस फैमिली में इतने सारे वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं। फिर वह कैप्टन उसे बताता है कि दरअसल क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस फैमिली के जो ओल्ड लेवल वॉरियर थे उनके जीन्स की जो भी खामियां और हट जाती हैं और उनकी खूबियां छोटे वॉरियर्स में आ जाती है, यानी कि वो छोटे वॉरियर्स बहुत जल्दी अपने आप को पुश कर जाते हैं। ये तभी होता है जब उनकी फैमिली बड़ी होती है। फिर कैप्टन उसे कहता है क्योंकि वॉर गॉड लेवल के वॉरियर ने हम सभी को बचाया, मॉन्स्टर से हमसे बचाने के लिए हम अपनी जान दे दी, यानी कि अब हमें भी हमारा समर्पण देना होगा, हमें भी उस जगह पर जाना होगा और किंग लेवल के आगे के मॉन्स्टर को भी खत्म करना पड़ेगा। उनकी खबर हमें मिली, इसी के साथ हमारी ट्रेनिंग भी इससे काफी अच्छी हो जाएगी और उनमें से कई सारे मॉन्स्टर को हम मार भी देंगे और वहां की सिटी पास वाली सिटी भी सुरक्षित रहेगी। जिसे सुनकर वे लोग सभी लोग इसके लिए तैयार हो चुके थे और अपनी कार में बैठकर उस एरिया के बाहर के वेरियर्स तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे मिलिट्रीज होती है। हमें पता चलता है कि उस एरिया के उस पार बहुत खतरनाक मॉन्स्टर थे। वही हम देखते हैं मैड अंकल को, जो कि अपने कैप्टन के साथ बोलता है कि सारे हॉल ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि एक कोई भी प्रैक्टिशनर एक दूसरे प्रैक्टिशनर को नहीं मार सकता। फिर हम आखिर हैमर टीम का बाल विवाह कैसे कर पाएंगे, हम उन्हें पूरी तरीके से जड़ से कैसे खत्म करेंगे। तब कैप्टन उसे बताता है कि हमें इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस हमें हैमर टीम को लाइटिंग टीम से भिड़वाना। लाइटिंग टीम हैमर टीम को पूरी तरीके से खत्म कर देगी और कोई भी इस बारे में जान नहीं पाएगा, क्योंकि लाइटिंग टीम काफी ज्यादा रिच फैमिली से है। वही हम
देखते हैं हैमर टीम को, जो कि इस बार एरिया 003 में पहुंच चुके थे बीस्ट से फाइट करने के लिए। उनके ऊपर एक हाई लेवल का म्यूटेंट क्रिएचर अटैक कर देता है, जिससे बचते बचाते वे लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते। वे लोग अंदर बैठकर मॉन्स्टर के बारे में बात कर ही रहे होते कि तभी उन्हें एक बुलेट फायर की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी ने गोली चलाई। बाहर वे लोग जब देखते हैं कि एक प्रैक्टिशनर टीम के पीछे एक 2 मुंह वाला स्नेक पड़ा हुआ है और वो टीम इनकी कंट्री की नहीं होती, तब कैप्टन डिसाइड करता है कि वह उस टीम को बचा कर रहे, हम यहाँ पर सारे लोगों की हेल्प करेंगे। वहीं जो 2 मुंह वाला सिरा सांप था वह उस टीम के हेड को मारने ही वाला था कि तभी मैक्स और हैमर टीम का कैप्टन यहाँ पर आ जाता है और वे मिलकर उस स्नेक से फाइट करने लगते हैं। फिर मैक्स अपने शॉट की जो सेकंड लेवल की लाइटिंग टेक्निक की अपने शॉट की न्यू लेवल लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए उस स्नेक को मार देता है और सारे लोग इसके देखकर बहुत ज्यादा खुश थे कि मैक्स ने मुझे मार दिया। फिर वहां पर लाइटिंग टीम और टाइगर टीम आ जाती है। टाइगर टीम का कैप्टन यहाँ पर लाइटिंग टीम को हैमर टीम के खिलाफ काफी ज्यादा भड़काता है और लाइटिंग टीम का यंग मास्टर हैमर टीम को सीधा कहता है कि इस मॉन्स्टर के पार्ट वे ले जाएंगे। अभी बात सुनकर मैक्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर ऐसे कैसे, अभी यहाँ पर लाइटिंग टीम का यंग मास्टर इंडियन टीम और हैमर टीम को वापस जाने के लिए कह देता है। इसे सुनकर इंडियन टीम का कैप्टन का गुस्से में आ जाता है और वह उस मास्टर के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी लाइटिंग टीम का स्नाइपर जो दूर बैठा हुआ था वह उसके वेपन पर अटैक कर देता है, जिससे उसका वेपन टूट जाता है और एक बुलेट जाकर उसके पैर में भी लग जाती है। वो घायल हो चुका था, जिसे देखकर मैक्स इंडियन टीम के कैप्टन की हेल्प करने के लिए वहां पर जा रहा था, पर तभी हैमर टीम का कैप्टन उसे रोकता है और कहता है तुम वहां पर जा रहे हो, हमें लाइटिंग टीम से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इसके जो बड़े मास्टर थे यानी कि गॉड लेवल के, उनसे तुम कल मिल सकते हो। वो वोनियास फैमिली का पार्ट है और वे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं तभी लाइटिंग टीम का कैप्टन इंडियन टीम के को जान से मारने के लिए उस पर दोबारा से बुलेट फायर करता है। जब मैक्स ये देखता है तो वह उसे अपनी तलवार की हेल्प से रोक देता है। तभी एक और स्नाइपर जो कि पीछे बिल्डिंग पर बैठा हुआ था वह लाइटिंग टीम के स्नाइपर को देख लेता है और उसकी तरफ गोली चला देता है, इसमें वह घायल हो चुका था। इसके बाद मैक्स यंग मास्टर को बोलता है कि हम सब प्रैक्टिशनर टीम है और हमें एक प्रैक्टिशनर टीम को दूसरे प्रैक्टिशनर टीम के शिकार को नहीं छीनना चाहिए, जिसे सुनकर वह यंग मास्टर गुस्से में आ जाता है। वहीं ओल्ड मैन जो कि मैक्स का उसका बॉडीगार्ड था वो उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर कैप्टन उस पर अटैक करता है। वहीं दूसरा बॉडीगार्ड कैप्टन के वेपन को भी दूर फेंक देता है। वहीं जो ओल्ड मैन बॉडीगार्ड था मैक्स पर लगातार अटैक किया जा रहा था, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। पर फिर से मैक्स खड़ा होता है और उनसे कहता है कि आप इंडिया टीम को यहाँ से जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे बराबरी के लायक नहीं है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, उनका कैप्टन अभी इंजर्ड है। वहीं ओल्डमैन उससे कहता है कि मैं अब ऐसा क्यों करूं, जिस पर मैक्स उससे अपने साथी को बोलता है चेंगू को कि यंग मास्टर पर गोली चलाओ। वो ऐसा ही करता है, पर मैक्स सही टाइम में जाकर उस गोली को बीच से ही फाड़ देता है। इसके बाद मैक्स उस ओल्डमैन को कहता है कि अगली बार वह इस तरीके से बुलेट को नहीं रोकने वाला, और जो मेरा बंदा ऊपर बैठा है चेन, वो उसका निशाना लाजवाब है, उसका कभी नहीं चूक। अगर तुम्हें अपने यंग मास्टर को बचाना है तो तुम्हें चुपचाप से यहाँ से चले जाना चाहिए। जिससे सुनकर वो ओल्ड मैन इसके लिए तैयार हो जाता है। वहीं उसका दूसरा बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, आप ये सब क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से रोकना चाहिए। ओल्ड मैन उससे कहता है कि क्योंकि हम यंग मास्टर के बॉडीगार्ड है तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जहाँ पर उनकी जान पर खतरा बन आए, उनकी जान खतरे में पड़ जाए। अब लाइटिंग टीम भी वहां से जाने लगती है और टाइगर टीम भी उनके पीछे पीछे वहां से चली जाती है। हेड अंकल मैक्स से कहता है कि तुम्हारा आज नसीब अच्छा था कि तुम बच गए, पर ऐसा नहीं रहेगा। तब ये लोग जाने लगते हैं। तभी टाइगर टीम का कैप्टन उस ओल्ड बॉडीगार्ड से कहता है कि आज आपने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि हाँ, आज उनके लिए वो स्नेक के पार्ट लेने जरूरी थे, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वह अपने यंग मास्टर की जान खतरे में डालें। वे चाहते तो यहाँ पर हैमर टीम को खत्म कर देते। टाइगर टीम का कैप्टन यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, उसका प्लान तो फेल हो चुका था। अंकल मैड उस टाइगर टीम के कैप्टन से पूछता है कि अब आपका अगला प्लान क्या है, अब हम क्या करेंगे। वो उससे कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। वही हम देखते हैं हैमर टीम को, जहाँ पर चेंग्यू और कैप्टन ये बात समझ चुके थे कि इसके पीछे टाइगर टीम हो सकती है। ये टाइगर टीम की चाल थी कि वे लाइटिंग टीम की हेल्प से उनको जान से मरवा दे। इसलिए चेंगू कैप्टन से कहता है कि अगली बार अगर हम उनसे मिलेंगे तो हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मैक्स उनसे कहता है उनकी बात सुनकर कि हमारी ये अच्छा होगा कि आप सभी इंडियन कैप्टन के साथ वापस से सिटी में चले जाएं। उनकी बातों को सुनकर कैप्टन मैक्स से पूछता है कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मैक्स उन्हें बताता है कि यंग मास्टर के दोनों बॉडीगार्ड जो लाइटिंग टीम के मेंबर भी हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं और उनसे फाइट करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने तो हमें इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके साथ यंग मास्टर थे, पर उन्होंने हमें यंग मास्टर के कारण छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस बात का बदला हमसे जरूर लेंगे। ये बात सुनकर कैप्टन इंडियन टीम के कैप्टन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है सिटी में वापस। चेंगयू में से पूछता है कि क्या क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे, आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। जहां पर मैक्स उसे बताता है कि दरअसल वो लाइटिंग टीम का पीछा करने जा रहा है ताकि उनके आने वाले प्लान के बारे में उसे पता चल सके। चेंगयू भी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मैक्स उसे कहता है नहीं भाई, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल पावर है और वह सुरक्षित रहेगा। अब ये बात सुनकर वो दोनों इसके लिए तैयार हो चुके थे। वहीं कैप्टन मैक्स को कहता है कि तुम इसके पीछा करने जरूर तो जा रहे हो, पर सावधानी से जाना कि उन्हें इस बारे में पता ना लगे। वो जो दोनों बॉडीगार्ड्स हैं वो इजीली तुम्हें खत्म कर सकते हैं, इसलिए अगर तुम गलती से भी अगर तुम पकड़े गए तो एक ही रास्ता है, तुम चुपचाप से वहां से भाग जाना, लड़ने की कोशिश मत करना। कैप्टन उसे सारी बातें बताते